प्यारे बच्चों, आप लोग बैठ जाइए। सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, शुरुआत गणित से करते हैं, क्योंकि गणित में 19 चैप्टर हैं और 19 चैप्टर को पढ़ना। सवाल कितने, 20। यदि 19 में से 20 मतलब कहिए एक चैप्टर, तो सबसे पहले क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। आते तो 19 चैप्टर हैं, तो लेकिन आज हम 6 के बारे में चर्चा करेंगे और एक को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या क्या है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति समझिए गणित की जड़ है। संख्या पद्धति पढ़ लीजिए, समझिए सारा संख्या के बारे में आपको पता चल गया। तो संख्या पद्धति है, फिर पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं हैं, फिर उसके बाद भिन्न है, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं हैं, गुणनखंड है, गुणनखंड के बाद फिर गुणज है, गुणनखंड के बाद फिर क्या है, गुणज है। और गुणज मतलब पहाड़ा, हाँ, गुणनखंड मतलब जैसे 4 है, 4 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 2, हाँ। फिर उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है। उसके बाद फिर लघुत्तम महत्तम के बाद फिर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सारी संक्रियाएं। तो मुख्य रूप से हम लोग शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और ये यदि हम जान लें तो आज ही नहीं, ये नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा ही नहीं, सारे प्रवेश परीक्षाओं की जड़ है ये संख्या पद्धति। वैसे तो 2022 में, मतलब पिछले साल जो पूछा गया था उसमें एक प्रश्न आया था, 21 में भी एक प्रश्न आया था, 19 में 2 प्रश्न आए थे उसके, और 20 और 17 में आए ही नहीं थे, 18 में एक प्रश्न आए थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से, क्योंकि यदि संख्या पद्धति मान लीजिए मैं एक ही प्रश्न आएगा छोड़ दें तो इसका मतलब है कि हम संख्या के बारे में जाने ही नहीं, और संख्या के बारे में नहीं जाने तो समझिए कि कुछ भी नहीं जाने। तब आगे की हमारा जो स्टेप है, हमारी जो सीढ़ी है, वो एकदम धराशायी हो जाएगा। अब संख्याएं है क्या, संख्याएं में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। छोटा बच्चा जब शुरुआत होता है तो गिनती गिनता है 1 2 3 4 5 6, तो जहाँ से शुरुआत होती गिनती, अर्थात गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये अनंत है, हाँ, ये अनंत है। 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप पढ़ सकें ये प्राकृतिक संख्या है। अब आते हैं हम पूर्ण संख्या पर। गिनती की संख्या में बस शून्य को यदि हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में या गिनती की संख्या में यदि हम पूर्ण संख्या को जोड़ दें तो वो 0 शून्य को जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये सारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या। अब आते हैं पूर्ववर्ती। यहाँ हमने -v लगाया है। -v याद करने के लिए कि जब किसी संख्या में जैसे 5 है, 5 क्या पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 5 की पूर्ववर्ती क्या होगा, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। आंसर आया हमारे पास 4, मतलब 4 क्या होगा, 5 का पूर्ववर्ती होगा। हमेशा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस पे ध्यान देना है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तुरंत कहेंगे हम 99 होगा। एक घटा देंगे फट से, मतलब कोई भी इसमें कठिनता नहीं है। एक घटा देंगे, -v लिखा हूं मैं, एक घटाएंगे तो हो गया क्या, ये पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले, वर्ती संख्या। अब हम उत्तरवर्ती, उत्तर मतलब होता है बाद, हाँ। तो किसी संख्या में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो वो हमारा उत्तरवर्ती होता है। जैसे कहेगा 99 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तुरंत हम क्या करेंगे, 99 में 1 जोड़ देंगे, आएगा हमारा 100, तो हो जाएगा 100 हमारा उत्तरवर्ती। 99 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 100। अब प्रश्न ऐसे भी आएंगे जब हम हल करेंगे, अभी तो हम लोग परिभाषा पे आ रहे हैं। प्रश्न ऐसे आएंगे कि 100 के पूर्ववर्ती और 100 के उत्तरवर्ती का अंतर क्या होगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 100 में 1 घटाएंगे तो 99 होगा। 100 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 100 में 1 जोड़ेंगे, ठीक, और उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर है। अब है हमारा अपवर्त। अपवर्त क्या है, ये ध्यान से सुनिए। किसी संख्या का गुणज, जैसे 4 का अपवर्त क्या होगा, तो 4 का गुणज, 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, तो ये हो गया। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये हो गया अपवर्त्य। अपवर्त मतलब किसी संख्या का गुणज ही उस संख्या का अपवर्त कहलाता है। हम लोगों का गुणनखंड वाला ऑप्शन है और इसमें ये जो है अपवर्त बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद आता
अपवर्तक। अपवर्तक और अपवर्त यदि हम जान लें तो अपवर्त और अपवर्तक यदि हम जान लें तो समझिए कि आप सब कुछ जान गए। जैसे क्या जान गए? जब हम भाज्य और अभाज्य पे आएंगे तो अपवर्त और अपवर्तक बहुत ही बेहतरीन बात होगी। अपवर्तक मतलब जैसे 4 का अपवर्तक क्या होगा? तो जो संख्या जिस संख्या से कटेगी वही उस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। 4 का अपवर्तक क्या होगा? तो 4 का अपवर्तक होगा 4 किससे कटेगा? 1 से भाग देंगे, 1 चौके 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 एकम 4, तो 4 के अपवर्तक हो गए 1, 2 और 4। ऐसे ही हम करेंगे 12 का अपवर्तक क्या होगा? 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 6 के 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो 12 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 12। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या के कटने से होता है, मतलब जिस संख्या से वह संख्या कटेगी वो संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाएगी। अब हम आते हैं भाज्य पे। अब ये भाज्य क्या है ये जानिए। भाज्य संख्या वह संख्या है, दुनिया में जितनी भी संख्या हैं एक से और खुद से निश्चित कटती है। तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 6। 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो 6 भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि हर एक संख्या क्या होती है? 1 से और स्वयं से। वैसे 6 1 और 6 से कटेगी, 2 और 3 से भी कट रही है। या किसी संख्या का यदि 2 से अधिक अपवर्तक हों तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया अच्छे से? भाज्य संख्या का मतलब जो संख्या या जिस संख्या के 2 से ज़्यादा अपवर्तक हों या जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम आते हैं अभाज्य पे, जस्ट उसका विपरीत। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। अब जैसे देखिए 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो मतलब 3 और 5 अभाज्य संख्या है। मतलब जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं एक और अलग परिभाषा है इसका, जिसके केवल 2 अपवर्तक हों वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या में क्या था? जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हों। अब हम लोग आते हैं सम संख्या पे। जिस संख्या के इकाई अंक में क्या होगा? इकाई अंक में या इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 8 हो, मतलब 2, 4, 6, 8 रहेगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। अर्थात जो संख्या 2 से कट जाए वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। और जो संख्या 2 से न कटे, 2 से न कटने का मतलब इसके इकाई स्थान पे आएगा 1, 3, 5, 7, 9। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो समझेंगे वह क्या संख्या है? विषम संख्या। मतलब जो संख्या 2 से न कटे वह विषम संख्या। अब एक बार हम दोहरा देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में जब हम शून्य को ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। पूर्ववर्ती संख्या, किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो उस संख्या में 1 घटाने के बाद प्राप्त होता है। मतलब 5 का पूर्ववर्ती संख्या होगी 5 में से 1 घटाने का मतलब 4। 100 का पूर्ववर्ती संख्या होगी 100 में से 1 घटा देंगे मतलब 99। उत्तरवर्ती, उत्तर मतलब बाद, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या उस संख्या में 1 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। फिर हम आते हैं अपवर्त। अपवर्त मतलब किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज मतलब पहाड़ा मतलब 4 का गुणज, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। मतलब किसी संख्या का गुणज, उस संख्या का पहाड़ा ही
उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है। फिर हम आते हैं अपवर्तक पे। जो संख्या जिस जिस संख्या से कटे विभाजित हो वह संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। जैसे 4 का अपवर्तक, 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मतलब 4 का अपवर्तक होगा 1 2 और 4। 12 किस किस से कटेगा? 1 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से, 12 से, मतलब 12 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 और 12। अब आते हैं भाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। या किसी संख्या का 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अपवर्त्य अभाज्य में किसी संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो, या यदि कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे तो वह संख्या अभाज्य कहलाती है। सम संख्या, जो संख्या 2 से कट जाए, और 2 से विभाज्यता का नियम है, हम अभी आगे पढ़ाएंगे आपको इसी में। तो विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या की इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो मतलब सम संख्या, जिस संख्या की इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहेगा वह संख्या सम संख्या होगी। और विषम संख्या, जिस संख्या की इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 है, मतलब 1 3 5 7 9 रहेगा वह संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटेने का मतलब वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब आगे हम पढ़ेंगे सम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।